अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं, पाकिस्तान में जो 2026 और 27 का बजट अनाउंस हुआ है, उसको लेकर लोग जो हैं बहुत तनकीद भी कर रहे हैं, बहुत एहतजाज भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो जो पाकिस्तान और या पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपनी दुश्मनी निकालते हुए कुछ गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है, वो भी शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ से बचें। ये जो आप झूठ फैला रहे होते हैं या आप झूठी खबरें शाया कर रहे होते हैं, उससे ये नुकसान पहुँचता है, एक तो आपको गुनाह होता है। जितना झूठ आपकी वजह से फैलेगा, उस सब का गुनाह आपको मिलेगा। और दूसरा ये होता है कि लोगों में जो है वो एक इंतशार से फैलता है। और बदनसीबी से जो भी झूठ हो या कोई भी गलत किस्म की का मटेरियल हो, कोई भी बेहुदा चीज़ हो, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा फैलती है बनिस्बत के अच्छी चीज़ों के। तो आज मैं अपनी वीडियो में 2-3 चीज़ों का ही ज़िक्र करूँगी जो बजट के अंदर जिन पर मुझे थोड़ा-सा एतराज़ है। वैसे ये है कि मैं ज़्यादा चीज़ों को ना ही टच करूँ, ना ही उनके ऊपर इतना ज़्यादा बहस करूँ, क्योंकि बहस करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो इस वक़्त जो इस वीडियो के अंदर मैं 2-3 चीज़ें हाइलाइट करूँगी, उसमें एक तो है जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और दूसरा है एजुकेशन के लिए, और तीसरी चीज़ जो इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ, वो है हेल्थ के लिए। तो चलें देखते हैं ज़रा हमारे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके लिए हुकूमत ने कितना बजट रखा है इस दफ़ा। इस दफ़ा उन्होंने रखा है जी बजट 838 अरब, 838 अरब जो रुपए हैं, वो दिए गए हैं जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके ऊपर ज़रा मैंने अभी बात करनी है। और उसके बाद अगर हम तालीमी निज़ाम को देखते हैं, तो तालीम के लिए जो है वो 36 अरब, जो वफाकी तालीमी सूबे मंसूबा है, उसके लिए 36 अरब रुपए रखे गए हैं। जो अभी सोशल मीडिया के बहुत सारे अकाउंट इसको 2 अरब रुपया कह रहे हैं, बहुत गलत चीज़ है, आप झूठ को मत फैलाएँ। बेशक ये बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए आप 838 अरब रुपया रख रहे हैं। लोगों के अंदर माँगना, लोगों को सुस्त करना, कायल करके घरों में पड़े रहना और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे कमाना, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ये मुझे गिला करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं कि अब काम करने के लिए लोगों को लोग नहीं मुयस्सर, क्योंकि वो इसलिए मुयस्सर नहीं है, वो कह रहे हैं कि उनको घर में बैठे हुए 14,500 रुपया जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिल जाता है। और वो कह रहे हैं कि वो क्यों 10,000 या 8,000 के लिए किसी के घर में काम करेंगे या किसी जगह पे काम करेंगे, तो या वो कुछ सीखेंगे या किसी सीखने के काबिल होंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो है इस प्रोग्राम के थ्रू पैसे ले रहे हैं, जिनका हक नहीं है। तो इसके तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। यही रकम अगर हम इनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, यही रकम अगर हम तालीम के ऊपर खर्च करें, तो ज़्यादा बेहतर नताइज आ सकते हैं। आगे हुकूमत की अपनी मर्ज़ी है, हम हुकूमत को सिर्फ कह सकते हैं, उनको रियलाइज़ करवा सकते हैं कि ये गलत है जो आप वोट हासिल करने के लिए इस वक्त। ज़ाहिर-सी बात, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो ये पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो वो यही समझ रहे होंगे कि इस तरह से करने से उनको वोट मिलेंगे। तो ये ज़माना ऐसा है कि लोग आपसे खाएँगे भी, आपसे फ़ायदा भी उठाएँगे, लेकिन वोट वो अपनी मर्ज़ी का ही देंगे, जहाँ उनको देने का दिल करेगा। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सेहत के लिए जो है 16.6 अरब रुपए जो हैं वो हेल्थ के लिए रखे गए। ये भी बहुत कम है। मैंने कहा ना कि हेल्थ का डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हो गए, इनके लिए ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट को बजट रखना चाहिए था। इसके अलावा अगर हम तनख्वाहों की बात करते हैं, तो सरकारी तबके की जो तनख्वाहें हैं, उसमें 7% तक जो है वो इज़ाफ़ा किया गया है। तो हालात ये हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर जो लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँच रहा है जो घरों में बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पैसे लेते हैं और उससे जो है अपने लिए ख़रीदारियाँ वगैरह कर रहे हैं। ये ख़बरें भी मुझे मिली हैं। अभी ये सच हैं या झूठ हैं, ये तो तफ़्तीश करने से ही पता चलेगा। लेकिन ये जो 838 अरब रुपया है, अगर इसको हम देखें, ये पाकिस्तान के अंदर 10.2 प्लस जो मिलियन ख़ानदान हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगा। और सालाना हर ख़ानदान को 82,000 रुपये जो हैं इसके थ्रू मिलेंगे। अगर वही 82,000 हम उनके बच्चों की तालीम, उनकी सेहत, इस सब के ऊपर ख़र्च करते तो ज़्यादा बेहतरीन रहता। हाँ, अगर बहुत माज़ूर इस किस्म के लोग हैं जो काम नहीं कर सकते, जो कुछ सीख नहीं सकते,
کسی طرح کی ان کے اندر ڈسیبلٹیز ہیں، تو ہم اگر ان کو یہ رقم دی جاتی صرف، اور یہ عام لوگ جن کو جو اپنی خریداریوں کے لیے اور اپنے مزوں کے لیے اس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر ان کو سست اور قائل اور بیکاری نہ بنایا جاتا، اور اگر ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ان کے لیے شروعات کی جاتی، ان خواتین کے لیے کوئی سلائی کڑھائی کے مراکز ہوتے، کوئی اور جتنے بھی اسکل سیکھنے کے مراکز بنائے جاتے، تو وہ میرے خیال سے زیادہ بہتری رہتا۔ آپ سب کی اگر اس میں رائے میرے ساتھ متفق ہیں آپ، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔